चांदवास में मौजूद है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, और हमारे साथ सिमरन है। एचपीएससी का रिजल्ट आया है, पूरे हरियाणा प्रदेश में सेकंड पोजीशन है कि वो कहते हैं दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बॉस बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना। प्रज्ञा स्कूल है बाड़ा का, वहाँ ये पढ़ी हैं। क्या कहेंगे बेटा, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे स्टेट में सेकंड पोजीशन हासिल किया और इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं? सर ये प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा गांव में है, वहाँ पे पढ़ती हूँ, वहीं से प्रिपरेशन की थी। ये प्रज्ञा स्कूल को ही क्यों चुना आपने? जैसे पिताजी ने या माताजी नहीं, आपका ही फैसला था भाई प्रज्ञा में जाएंगे, भांडवा में वहाँ पढ़ाई करेंगे? सर स्टार्टिंग में तो पापा ने करवाया था, तो फिर वहीं पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन स्कूल है और पढ़ाई टीचर सारे अच्छे हैं, तो फिर चेंज करने का कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल की कोई और देखा जाए। ये जो पढ़ाई की आपने, आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि हमारा सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन आने वाली है? कुछ ऐसा? सर ऐसा तो सोच के कुछ नहीं चला था, पर ऐसे था कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कि 95 से ऊपर परसेंटेज आ जाएगी। फर्स्ट पोजीशन में थोड़ा सा चूक गए, कहाँ कमियाँ रहेगी? सर फर्स्ट पोजीशन की 494 हैं। मैं तो सर सेकंड पोजीशन से भी सेटिस्फाई हूँ। बायोलॉजी जो मेडिकल, ये मतलब कुछ बताना चाहिए, ये आपने क्यों चुना किया? सर मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का है, तो मैंने मेडिकल को चूज़ किया। और स्कूल में कैसा है आपका वातावरण रहता स्कूल तो सर बहुत अच्छा है, पूरा डिसिप्लिन्ड है, अच्छे एनवायरनमेंट है, अच्छे टीचर्स हैं और कोचिंग भी अवेलेबल है। तो स्कूल वर्किंग आवर्स 6 to 8 जितने भी होते हैं, फिर उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी 5 और इतने आवर्स की। उसी स्कूल पर भरोसा क्यों किया आपने? जाके भांडवा गए आप, बाड़ा में वो प्रज्ञा स्कूल चुना, काफ़ी स्कूल है स्कूल। देखो इस जो मैंने शुरू 1-2 साल में इनका UKG LKG का जो माहौल देखा, तो बच्चे का अच्छा वो हैंडल कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे हर समय पर भी कोई छोटी मोटी घटना बच्चे के साथ थोड़ा है, कोई हरासमेंट आ रही है या कुछ बीमार है, कुछ कोई पोजीशन, जो भी उन्होंने तुरंत सूचित करते थे, नहीं वापस घर तक पहुंच जाते थे बच्चे को लेकर। वो तो स्कूल अनुशासन बहुत प्रिय है। मैं 2 लड़कियों का पिता हूँ, बिना भय से, कोई किसी किस्म का मेरे को भय नहीं था, और बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब मैं ये घर पर ही बच्चे। 2 लड़कियाँ? हाँ 2 लड़कियाँ, बड़ी गुड़िया MBBS PGI रोहतक से कर रही है। अच्छा। हाँ, और ये दूसरी गुड़िया लाइन में है जी। रात पिंडी ले हैं सो बार बार है, और बेटी खा लो पढ़ लो। हाँ हाँ, ये दादी की गुट्टी, दादी तो अनपढ़ थी, बन पोतियान मेरे नाम सुंदर कर दी। क्या नाम है जी? सुमन जी। सुन, आप भी पढ़ी लिखी? जी हाँ, MCOM BEd की है जी। तो आपने फिर सर्विस नहीं? जी नहीं पकड़ी जी सर्विस जी। ये तो जॉब करती थी मास्टर जी, घर पर माता पिता जी, जमींदारी का काम जी, तो बच्चों को कौन संभाले? सर मेरे लिए तो प्रज्ञा स्कूल की इमेज बेस्ट है, मेरे को तो खुला वातावरण। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। हर पोती 97, 98, 99 इसका नंबर लेती नहीं परसेंटेज। तो सारा घर डॉक्टर बना दिया? हाँ सारा बना दिया डॉक्टर, दादा दादी को इलाज करेंगे, फिर पापा मम्मी को करेंगे, चाचा चाची को करेंगे, इलाज करेंगे बालक। क्या वास्तव में गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं वहाँ? हाँ सर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई अमीर घर के बच्चे आएंगे वहाँ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो CBSE स्कूल हो गया है, पहले HBSE था, मेरा लास्ट बैच था HBSE से। ओके। तो अभी CBSE तो हर जैसे ग्रो ही कर रहा है स्कूल, जैसे मैं स्टार्टिंग से आई थी तो उससे अब काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे 10th में किसी बच्चे के मार्क्स 90 से अबोव, 90% से अबोव, 95 से अबोव, तो उनकी फुल फीस माफ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रांतिकारी भूमि है, और वहाँ पे चौक बना हुआ है बाढ़ में। वहाँ पे एक नहीं, कम से कम 500 से ज़्यादा क्रांतिकारी, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, खून पसीने से सींचा, उनके नाम बाकायदा लिखे गए, अंकित किए गए हैं बड़े बड़े पत्थरों में। चांदवास में मौजूद है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के, और हमारे साथ सिमरन है। एचपीएससी का रिजल्ट आया है, पूरे हरियाणा प्रदेश में सेकंड पोजीशन है, और इनके माताजी, दादाजी, ये बेटी, पिताजी सब हमारे साथ मौजूद है बातचीत में, क्योंकि वो कहते हैं दलदल ही सही, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बॉस बर्फ़ जमने तक हौसला बनाए रखना, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हरियाणा प्रदेश में करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सबका नसीब एक
जागता नहीं है, जो मेहनत करते हैं, चाहे वो दुकानदारी में मेहनत करो, चाहे वो पढ़ाई में कीजिए, चाहे सर्विस में कीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में, वो कहीं ना कहीं बड़ा कुछ कर ही जाते हैं। हमारे साथ बेटी +2 का जो अभी रिजल्ट आया है 10/2 का, उसमें ये चांदवास की बेटी हमारे साथ सिमरन, इनसे बातचीत करेंगे कैसा लग रहा है। प्रज्ञा स्कूल अबाड़ा का, वहाँ ये पढ़ी हैं। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू सर। क्या कहेंगे बेटा, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे स्टेट में 2nd पोजीशन हासिल किया और इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, ये कौन से स्कूल में पढ़ते, कहाँ पढ़ते हो? सर ये प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भांडवा गांव में है, वहाँ पे पढ़ती हूँ, वहीं से प्रिपरेशन की थी। तो ये जो प्रज्ञा स्कूल है, यहाँ आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं या फिर अभी 1-2 साल में जाना? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से वहीं से हूँ, LKG से वहीं से प्रिपरेशन। तो ये प्रज्ञा स्कूल को ही क्यों चुना आपने? जैसे पिताजी ने या माताजी नहीं, आपका ही फैसला था भाई प्रज्ञा में जाएंगे, भांडवा में, वहाँ पढ़ाई करेंगे? सर स्टार्टिंग में तो पापा ने करवाया था, तो फिर वहीं पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा एनवायरनमेंट है, डिसिप्लिन स्कूल है और पढ़ाई टीचर सारे अच्छे हैं, तो फिर चेंज करने का कभी सोचा ही नहीं कि स्कूल की कोई और देखा जाए। 2nd पोजीशन है पूरे हरियाणा प्रदेश में आपकी HPSC में, कुछ आप बताना चाहेंगे क्या, कुछ कैसे आपका क्या बना? कि यही कि सर पोजीशन तो मार्क्स तो वही है कि डिसाइड नहीं कर सकते कैसा क्या होगा, पर प्रेशर ना मान के पढ़ाई करना वही हमारे बस में है, तो बस मेहनत करो और बिना प्रेशर के पढ़ो। तो ये आपने साइंस में, आपका हाँ यस सर, बायोलॉजी मेडिकल में, साइंस। बायोलॉजी मेडिकल में सिमरन हमारे साथ, सिमरन है 10/2 की छात्रा हैं और चांदवास में मौजूद अबाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। बायोलॉजी मेडिकल में पूरा हरियाणा प्रदेश में यह प्रज्ञा स्कूल की जो छात्रा है 2nd पोजीशन है। मैं सलूट करता हूँ इस छात्रा को। खेतों में रहते हैं, अभी पीछे कोयल की आवाज़ भी आ रही है। बेटा ये जो पढ़ाई की आपने, आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि हमारा 2nd पोजीशन या 1st पोजीशन आने वाली है? कुछ ऐसा? सर ऐसा तो सोच के कुछ नहीं चला था, पर ऐसे था कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कि 95 से ऊपर परसेंटेज आ जाएगी। इतना सोच के दिया? यस सर। आपको ये नहीं पता था इतना बड़ा कुछ होने वाला है? हाँ नहीं सर, जो मैंने सोचा था कि इतने मार्क्स आएंगे इस सब्जेक्ट में, वही हैं मार्क्स तो। 1st पोजीशन में थोड़ा सा चूक गए, कहाँ कमियाँ रह गई? सर 1st पोजीशन की 494 हैं। मैं तो सर 2nd पोजीशन से भी सेटिस्फाई हूँ, तो ठीक है अगर 2nd है तो। 1 नंबर अ, मार खा गए? 1 नंबर सर केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा वीक हो गया, इसलिए वहाँ पे रह गया। दुख होता थोड़ा सा 1 नंबर। कुछ मेहनत में कमी नहीं? हाँ सर, अगर मार्क्स कटे हैं तो मैथ में ही कमी रही है वो तो। कुछ पता चला कहाँ मार? हाँ ये तो आइडिया है सर कि जो मैं 1 मार्क्स क्वेश्चन गलत करके आई थी उसी में मार्क्स कटे हैं। अच्छा, आपको पहले ही पता चल गया था मैं गलत करके आई हूँ? हाँ वो तो सर घर आने के बाद चेक करने से पता ही चल गया था कि ये मिस्टेक की है मैंने। उसका भी हर्जाना भुगतना पड़ा, 2nd पे आना पड़ा। हाँ सर ठीक है, पर 2nd भी सेटिस्फाई हूँ मैं। बायोलॉजी जो मेडिकल, ये मतलब कुछ बताना चाहिए, ये आपने क्यों चुना, क्या? सर मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का है, तो मैंने मेडिकल को चूज़ किया। किसने कहा डॉक्टर बनना, मम्मी ने, पापा ने या फिर? नहीं, मेरा खुद का ड्रीम है। मम्मी पापा ने तो कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप साइंस लो, कुछ भी लो। उन्होंने तो कहा था कि आप आर्ट्स कुछ भी ले सकते हो। ये मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का। तो बचपन से ही ड्रीम है आपका डॉक्टर? यस सर। हाँ, किसको देखा आपने? ये आपके साथी वाथी प्रज्ञा स्कूल के और भी डॉक्टर बने हैं, उनको देखा या फिर क्या? सर मेरी कज़न सिस्टर और ब्रदर दोनों डॉक्टर हैं, तो पहले तो वहीं से मोटिवेशन मिला था, और फिर अभी मेरी बड़ी सिस्टर भी PGI से MBBS कर रही हैं, तो फिर उसके बाद मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। कितना पढ़ाई करे अच्छे से? प्रज्ञा में आने के बाद फिर घर पे आए आप, घर पे कितनी पढ़ाई की और स्कूल में कैसा आपका वातावरण रहता? स्कूल तो सर बहुत अच्छा है, पूरा डिसिप्लिन है, अच्छे एनवायरनमेंट है, अच्छे टीचर्स हैं और कोचिंग भी अवेलेबल है। तो स्कूल वर्किंग आवर्स 6 to 8 जितने भी होते हैं, फिर उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी 5-4 इतने आवर्स की। जैसे प्रज्ञा स्कूल में जाते हैं आप, वो कहते हैं कि बहुत महंगे महंगे टीचर हैं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, पूरा स्कूल में ही करवा देते हैं, फिर अपने घर पे जाके पढ़ लिया, ऐसा ही है? हाँ यस, ऐसा मतलब स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं, कोचिंग जो भी हेल्प चाहिए वो सब करवाते हैं। वहीं पे मिल जाता है? हाँ वहीं पे मिल जाता है कोचिंग, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो ये सोचा कभी हवा में तीर मार रहे हो प्रज्ञा वाले, वही कोचिंग कहीं बाहर करनी पड़ी हो बेटी को,
जब कहते हैं वहीं पे मिल जाता है सब कुछ। घर वहाँ कितने घंटे पढ़ाई स्कूल में आप सुबह उठते हो, स्कूल में गए, आके घर पे कितनी पढ़ाई की आपने? सर 5 आवर्स। तो कौन सा समय चुनते हो? सर मैं रात को ज़्यादा पढ़ती हूँ। सर स्कूल से आने के बाद जैसे 3 बजे आई, 3:30 बजे आई, फिर रेस्ट किया थोड़ी देर, एक घंटे लगभग, फिर पढ़ाई की, फिर थोड़ी देर बाहर घूम लिया, यहाँ पे खेतों में आप बताए रहे थे तो खेतों में रास्ते पर घूम लिया, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ाई, तो 12-1 बजे तक, फिर सुबह स्कूल के टाइम से 1 घंटा पहले उठ जाना। तो कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस रखते थे किताबों में आप? क्या फोकस रखते मतलब फोकस तो बोर्ड से ज़्यादा नीट ही है कि अभी मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और डॉक्टर बन जाऊँ। सब्जेक्ट तो जो मेडिकल में है पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। किसी और बच्चों को करना चाहिए जो +2 के अभी कोई छात्र आपको देख रही है, कोई लड़का देख रहा है, तो कैसे क्या मतलब करें? आपका तो सेकंड पोजीशन आ गया, वो कहते हैं ना अपनी तो निकल पड़ी, तो अब दूसरों को भी बेटा कुछ नहीं पार लग जाए। सर पोजीशन तो जैसे अभी फर्स्ट सेकंड सारी बराबरी हैं, जिसके 492 हैं वो भी खुशी होगा, उसको भी होगा कि 1 मार्क्स हो रह जाते, 2 आ जाते, कहीं ना कहीं 1% तो मन में होगा, पर उसके घर वाले भी इतने खुश होंगे जैसे मेरे घर वाले हैं। तो इसमें और कोई बाहर की कुछ सामग्री भी लेनी पड़ती थी आपको? कोई बाहर की ऐसे कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़नी पड़ती? सर जैसे कोई स्कूल, अभी तो हमारा स्कूल करवा देता है, जैसे कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो स्कूल में सब मिल जाता है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो बाहर से लेनी पड़ेगी अगर नहीं अवेलेबल हो तो। पर स्कूल में जैसे ऑनलाइन लैब्स हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो वो तो अभी तो स्कूल में ही मिल गया था मुझे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर से लेने की कुछ। अगर ज़रूरत पड़ती तो कौन सी बुक लेनी पड़ती है आपको? कौन सी? सर जैसे अभी ऑनलाइन में तो PW चला हुआ है, और ऐसे बाहर जैसे भी बच्चे डमी स्कूल करते हैं सीकर, जैसे नीट के लिए, वो भी सही है सर, पर जैसे मेरे को तो स्कूल में बेस्ट मिल गया था सब, तो मुझे तो यही सही लगा। तो बेटी कहती है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, जितनी भी बुक्स तैयारी की थी, जितनी भी जो महंगी सस्ती जो भी ऑनलाइन जो भी, वो सभी स्कूल में ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, सब वहाँ अच्छी खासी लाइब्रेरी बनी हुई है, लैब बनी हुई है। तो बेटी कहती है वहीं पे हमारा तो पढ़ाई का चलता था। सिमरन हमारे साथ खास बातचीत बनी हुई है। इनके पिताजी हमारे साथ टीचर हैं, पेशे से विनोद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इनके माताजी बैठी, उनसे बातचीत करेंगे। दादाजी बैठे हैं। विनोद जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखो जी, अच्छा महसूस हो रहा है, बच्चों ने हमारा नाम किया है तो हर माँ बाप भी प्राउड फील करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी ये सोच किसकी थी, ये किसने कहा, ये खासकर भाई आपको डॉक्टर बनना है या फिर क्या कुछ? लामा जी, बात ऐसे है कि मैंने कभी बच्चों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला। बच्चा भाई आप आर्ट लेके चलते हो तो बहुत से हैं, UPSC है, आगे IAS है, उसकी तैयारी करो। अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो बेटा बायो लो, और अगर आप IIT की तरफ जाते हो तो मैथ लो। आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में है ना, आप वहाँ करो। ये नहीं कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ और आपका उसमें रुझान ना हो। तो बच्चों का थोपा नहीं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लाइन पकड़ो, लेकिन अपनी मन से पकड़ो। थोपी हुई चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती मना में। तो अभी तो बेटी ने चलो प्रज्ञा स्कूल में पढ़ी हैं, सब कुछ वहाँ मिल गया, तो ये स्कूल आपने चुना था या दादा दादी? नहीं, स्कूल जी शुरू से ही मैंने ही चुना था इनको। उसी स्कूल पे भरोसा क्यों किया आपने? जाके बांडवा गए आप, बाड़ा में वो प्रज्ञा स्कूल चुना, काफ़ी स्कूल है स्कूल। देखो जो मैंने शुरू 1-2 साल में इनको UKG LKG का जो माहौल देखा, तो बच्चे का अच्छा वो हैंडल कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे हर समय पर भी कोई छोटी मोटी घटना बच्चे के साथ थोड़ा है, भाई कोई हरासमेंट आ रही है या कुछ बीमार है, कुछ कोई पोजीशन जो भी उन्होंने तुरंत सूचित करते थे, नहीं वापस घर तक पहुंच जाते थे बच्चे को लेकर वो। तो स्कूल अनुशासन बहुत प्रिय है। मैं 2 लड़कियों का पिता हूँ, बिना भय से, कोई किसी किस्म का मेरे को भय नहीं था, और बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब मैं ये घर पर ही बच्चे। 2 लड़कियाँ? हाँ, 2 लड़कियाँ। बड़ी गुड़िया MBBS PGI रोहतक से कर रही है। हाँ, और ये दूसरी गुड़िया लाइन में है जी। तो दोनों वो लड़की भी प्रज्ञा में पढ़ी? हाँ, वो भी पढ़ गया मैं शुरू से ही। तो तीनों बार प्रोग्राम गया से। हाँ, और खूब बढ़िया कर दी मेरी पोतियां ने, नाम सुंदर कर दियो बेटा को। हाँ, रात पिंडी ले हैं सो बार है, और बेटी खा लो पढ़ लो। हाँ हाँ, ये दादी की गुट्टी, दादी तो अनपढ़ थी, बन पोतियां मेरे नाम सुंदर कर दी। बेटा भी पढ़ा दियो? हाँ, बेटो भी पढ़ा दियो, एक बेटो गुड़गाम से। दादी जी पिंडी लेके घूमी है पूरी रात। अच्छा, ये पिंडी का क्या मसला है? क्या पिंडी मतलब?
दादी का कहने का यही मतलब है कि चूरमा, हाँ चूरमा। अच्छा, तो दादी रात को चूरमा लेके घूमती थी कि पिंडी लेके? क्या बात है। तो बता दीजिए, क्योंकि दादी जी मेरी चूरमा लेके घूमती थी मेरे पीछे पीछे। अच्छा, रात को कितने बजे आती थी? दादा लेट ही सोते, इतने जल्दी नहीं सोते। तो पूछती रहती कि अभी सोई नहीं है, अभी पढ़ रही है क्या, क्या कर रही है, खाना खा लिया था, तो यही। और फिर चुपके से चूरमा बना के ले आते थे? हाँ। मम्मी को पता भी नहीं होता? नहीं, मम्मी को तो पता होता था। फिर क्या नाम है जी आपका? सुमन जी। सुमन, आप भी पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, M.Com B.Ed की है जी। तो आपने फिर सर्विस नहीं पकड़ी? जी नहीं पकड़ी जी। सर्विस जी, ये तो जॉब करते थे मास्टर जी, घर पर माता पिता हाजिर जी, जमींदारी का काम जी, बच्चों को कौन संभाले जी। जमींदार आ तो फिर कोई जरूरी भी नहीं था। 2 तनख्वाह घर पे 1.5-2 लाख रुपए आते। मैंने कहिए ना भाई, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। काम तो नहीं करते जी। लेकिन माता पिता हाँ जी, बच्चों के लिए। अच्छा, आप जॉब करती तो कौन सा जॉब करती फिर? आपकी क्या इच्छा? मेरी टीचिंग की थी। क्या बात है। अच्छा, ये इनकी पतली आज नाम क्या है जी आपका? सुमन जी। सुमन ने त्याग कर दिया। भी एक घर में तो किसी को तो त्याग करना था। या तो मास्टर जी विनोद खुद शिक्षक हैं ये सरकारी स्कूल में, या फिर इनकी पत्नी भी टीचिंग का था, लेकिन इन्होंने त्याग किया। किसके लिए? भाई माता जी पिताजी थे और बच्चे थे। अब ये दोनों अगर पति पत्नी कमाते तो फिर बच्चों और बुजुर्गों का क्या हाल होता, हाल बेहाल हो जाता। क्या कहेंगी जी? चलो, आपने तो टीचिंग नहीं की, आपके पति लग रहे हैं, तो कभी दोस्त जमाते हो तो कुछ कह देते हो आप? मेरे वजह से लग रहे हो, मैंने मेरा खुद त्याग कर दिया सब कुछ। मैं लगती उस समय यार तू घर बैठा रहता। हाँ, ये बच्चों से बढ़ के और माता पिता से बढ़ के जी मेरी नौकरी नहीं जरूरी थी। नहीं जी, नौक झोंक नहीं। पढ़ाई को कभी टीचिंग को लेके नहीं जी, कभी नहीं की। मन ने छिपवाए ऐसी बात हो जाती। नहीं जी, ऐसी तो नहीं आती जी। ये बहुत प्यारा परिवार है बेटा। अच्छा, ये प्रज्ञा स्कूल आप भी कभी गए हो उस पर? हाँ जी, हाँ जी, गई हूँ जी। सही बताइए, पूरा हरियाणा देख रहा है अभी। नाम, खाली नाम है। 10 एकड़ में, 15 एकड़ में, बहुत लंबा चौड़ा। हमने बाहर से देखा कई बार, 1-2 स्कूल के अंदर भी गए, बड़ा लंबा चौड़ा बना हुआ है और अच्छी सुविधा। बाहर से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही लग्जरी स्कूल है। तो हकीकत में ऐसा कुछ वहाँ है या फिर? नहीं जी, हकीकत में ही है जी। मैं जाके देख के आई हूँ जी। हाँ आपने जो सोचा वो पूरा करके दिया 100%? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दिया है। मेरी 2 गुड़ियाँ हैं जी, इनका बहुत स्टार्टिंग से ही वही पढ़ रही हैं जी। हर बार मीटिंग होती है तो मैडम भी कभी, मैं तो ड्यूटी पर रह गया तो ये इन्हीं के साथ PTA मीटिंग को यही संभालती है। तो समय समय पर जाती रहती है। कोई फंक्शन होता था तो बच्चों के अभिभावकों को बुलाते हैं। और लगभग ये शुरू से ही फर्स्ट से लेके अभी तक स्कूल टॉप पर रही हैं। तो हर टॉप, जब जो जिस 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं कोई भी क्लास में टॉपर आई है तो तुरंत इनको बुलाते थे। तो इनको इनाम छोटा जो भी अपना स्कूल जो प्रोग्राम करता है तो उसमें मैडम की भागीदारी रहती है, वहाँ जाती है। वो बढ़िया। तो बेटा, हरियाणा में तो आपका आज नाम चर्चा में है भाई, 2nd पोजीशन है, बहुत बड़ा है। लेकिन हम पोजीशन मायने नहीं रखते, काम लगन से होना चाहिए। किसी फील्ड में आपको करना है तो आपको पूरी लगन से। मम्मी का कितना सहयोग होता है? सर, पापा तो जैसे ड्यूटी पे चले जाते हैं तो घर पे मम्मी ही रहती है। तो जैसे कभी ऐसे हो जाए, मायूस हो जाऊं, तो मम्मी ही संभालती है। जैसे अभी बहन तो कॉलेज चली गई, तो मम्मी ये मोटिवेशन हमेशा साथ रहती हैं। चाहे कैसी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो जाए, तो हमेशा साथ रहती हैं, इमोशनली भी। और +1 में 10वीं में आपका पोजीशन नहीं बन पाई तो कभी आपका थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ? हाँ सर, जैसे अभी स्टार्टिंग से आदत हो गई कि फर्स्ट सेकंड ये रहने की, तो कभी थोड़े कम आ जाएं तो ऐसे होता है कि कहाँ गलती रह गई, कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो, कि मेंटेन करूँ। तो बेटा, जैसे मास्टर जी हैं ये तो शाम सुबह मिलते हैं, तो क्या कहते हैं विनोद जी, बेटा अगर सफल नहीं हो पाते आप इसमें तो फिर क्या? हाँ सर, ये तो कभी कहा ही नहीं कि क्यों नहीं आए मार्क्स, कहाँ कमी। वो ऐसे बस ऐसे था कि प्रेशर मत मानो, जो अच्छे से पढ़ो, कामयाब हो जाओगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा ज़्यादा है। तो मोटिवेशन तो पापा भी हमेशा ही देते हैं, साथ में रहते हैं हमेशा, कोई कमी नहीं रहने दी। बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र से हम हरियाणा राज्योत्सव के दादरी जिले में मौजूद हैं। 2nd पोजीशन है बेटी की और सपना डॉक्टर का है। एक बहन है वो MBBS की तैयारी कर रही हैं
और वो भी यहीं से पढ़ के इसी स्कूल से प्रज्ञा से निकली हैं और ये बेटी MBBS के लिए तैयार है। और बच्चों क्या कहना चाहेंगे जो ये सपना लेके बैठे थे वो डॉक्टर बनना, नहीं SFL हो गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर नहीं होता है तो एंड तो नहीं है ये मेहनत अगर बिल्कुल डॉक्टर ही बनना है तो एक ट्राई और ले लो, क्योंकि ये तो पूरी कैरियर का, पूरी लाइफ का सवाल है। तो अगर मेहनत करो, अगर नहीं हो रहा है तो मायूस मत हो, एक ट्राई और दो। फिर भी वो नहीं होते हैं तो क्या ऑप्शन हो उन बेटों और बेटियों के लिए? अगर कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो नहीं बन पा रहा, तो थोड़ा चेंज कर लो। पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं, नर्सिंग जैसे ऐसे कई कोर्सेज हैं। और पेरेंट्स साथ हों तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, मन चार्ज कर सकते हैं। चलो बेटा एक बात मान लेते हैं आपकी बात, आपके पास कौन सा प्लान था? बी प्लान कौन सा तैयार था आपका? अगर नहीं हो पाती सपोज करो तो कौन सा प्लान तैयार था? बी प्लान थे आपके पास कोई? हाँ सर। क्या? सर पहले तो ये कि डॉक्टर बन गए, ठीक, अगर नहीं हो पाया तो ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई, अगर फिर भी नहीं हुआ तो जैसे पापा कह रहे हैं कि कोई और देख लो, तो जैसे मैंने जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है वो भी फिल किया था। सर जैसे आईसर नाइसर जो साइंटिस्ट होते हैं। तो इस बेटी से सुन लीजिए, बी प्लान भी तैयार रखिए। कोई ऐसा नहीं है किसी फील्ड में आप ना सफलता प्राप्त कर पाएँ तो बी प्लान पे +2 में पढ़ने वाली बच्ची का माइंड देखिए कितना ज़बरदस्त है। बी प्लान तैयार था इनका। तो स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रज्ञा स्कूल में किसका सहयोग मिला? किसका मतलब क्या किसका सबसे ज़्यादा? सर जैसे टीचर्स तो सारे बराबर ही हैं मेरे लिए, तो सभी का था। जैसे मेरे बायोलॉजी टीचर हैं अभिषेक सर, उन्होंने हर जैसे नीट से पहले भी हर टाइम मोटिवेशन दिया है, हमेशा साथ दिया है। बाकी टीचर्स जैसे मेरी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तो भी 11th 12th में है, आकाश सर, कमल सर, ये। और उससे पहले 10th से पहले जो भी टीचर्स थे वो भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि क्लियर तो था कि डॉक्टर बनना है, तो सारे मोटिवेशन देते हैं, सभी अच्छे हैं टीचर्स। तो ऐसा तो नहीं है चाहे दौर के अंदर आते ही फिर रगड़ा मारना शुरू कर देते हैं, साइलेंट बैठिए पढ़ाई करते रहिए, मतलब उनको टबरों को रगड़ा मार के वो रट्टा बना देते हैं? नहीं सर, मेरे लिए तो प्रज्ञा स्कूल की इमेज बेस्ट है, मेरे को तो हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। घुटन महसूस नहीं हुआ कभी? प्रज्ञा स्कूल में गए घुटन महसूस हुआ नहीं है? ये तो घुटन में रखते हैं और ऐसे बांध के रखते हैं बच्चों को, बाहर आवाज़ नहीं आने देते, ऐसा कुछ? नहीं सर, ये तो जैसे अगर कहीं आपने सुना है तो ये तो मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। सुना नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। जैसे अक्सर स्कूलों के बारे में सुन लेते हैं, कभी हमने सुना नहीं है स्कूल के बारे में। अच्छा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा स्कूल है, बेस्ट। बेस्ट। तो हमारे साथ पृथ्वी सिंह नंबरदार हैं और बेटी के दादाजी हैं। क्या कहेंगे जी? आपका भी बहुत सहयोग रहा है। मैं तो जी न थोड़ा घर न रहूँ सो तो थोड़ा गाइड से करी जा सो, पढ़ लो बेटा। हैं गाइड? ये तो बहुत लंबा चौड़ा गाइड हो गया। एक बेटी MBBS की तैयारी कर रही है, दूसरी खड़ी हो गई MBBS की। देखो जी, तीन पोता भी से उनको भी मैं ये कर रहा हूँ, अगर अपना लगातार कंटिन्यू हर पोती 97 में 98 99 इसका नंबर लेती ही नहीं परसेंटेज में। तो ये बाबा जी की घुट्टी कौन सी पिलाई आपने? ये तो देखो जी, हमने पढ़ा था, हमने नौकरी तो करी नहीं, लेकिन हमने जिम्मेदार में जितना कष्ट देखा ना, उस हिसाब से मैं कि बच्चों ने पढ़ा और भी नौकरी करवा। बड़ी अच्छी सोच। हाँ, दोनों लड़का भी मैंने नौकरी करवा दिया जी। और तो इन पोता पोतियाँ के लग रहा कोशिश में या अग भाई ये भी थोड़ा पढ़ के ना अपनी नौकरी पेशा करें, जिंदगी बढ़िया रहे। ये चूरमा लेके घूमे तो रात को दूध दाद भी दे दिया करते? हाँ दूध भी दिया, दिनों रखा सा, दूध पिलाया, चूरमो खुआया, और कुछ सो बेटियों सारी रात पढ़ी भी को काम न होना दिन में, और अपना आओ और पढ़ो और सो और खाओ। कोई स्कूल में कहते उमार हो जाया करती, फिर क्या करती? फोन फान कराया करती? हाँ फोन को नहीं करो, हमें फोन मारोगी ना, तो फिर सड़क पर जाया करता? सड़क पर जहाँ ढूंढने हाँ हाँ बस को आई न उरा तक पर बैठी रहूँ सो बस को आई न छोरी कुडानी आऊंगी। ये पोतो एक लो जा सा जिद भी सड़क कान देखी बोकरू से आ भाई पोतो कुडानी आओगो, बस गई कोनी तो टाबरान संभाले रखा से। हाँ तो सारा घर डॉक्टर बना दिया? हाँ सारा बना दिया डॉक्टर, दादा दादी को इलाज करेंगे, फिर पापा मम्मी को करेंगे, चाचा चाची को करेंगे, इलाज करेंगे बालक, फिर देश को करेंगे। हाँ पा देश को भी करेंगे। हाँ और बोलो। तो ये दादी जी हैं, तो कितना पीटा है आपने बेटी को? ना पिट्या कोई एक दो थप्पड़ तो मारे? ना कोई नहीं मारा, कोई दो मारा ना,
और को माँ मारे ना को पापा मारे ना को मम्मी मारे नहीं टाबरा का में कभी भी नहीं मारे मारी टाबर पढ़े कोई नहीं। हाँ हमारे साथ सिमरन खास बातचीत में है। और सिमरन ये वो ही जगह हैं और वो ही सतान है। इनकी बहन 2022 में पूरा हरियाणा प्रदेश में 10th में 2nd पोजीशन आई थी और उस समय इसी जगह हमने इंटरव्यू किया था बैठ के। और उस समय सिमरन से वादा भी किया था और सिमरन ने कहा था कि सिमरन आप वादा कीजिए कैमरे के सामने, और कैमरे के सामने इन्होंने वादा किया था कि आने वाले समय में 1st और 2nd पोजीशन मैं लेके आऊँगी। सिमरन 2022 में यहीं पे आए थे यस याद है? यस याद है आपका, और आपने जो वादा लिया था वो भी याद है। तो उसमें हवा में तीर मार दिया था या फिर दिल से आपने कहा था कि हाँ वो वादा कैमरे के सामने, आज भी हमारे पास वो फुटेज है, वो निकालेंगे हम और वो भी दिखाएंगे वो वादा आपने जो किया था। तो ये वैसे ही वादा कर दिया था या फिर दिल से किया था, हाँ मेरी बहन की जगह मैं लेके दिखाऊंगी? सर दिल से ही क्या था कि मैं भी अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी 1st 2nd कुछ तो। काम सारा कर लेते हो घर का या फिर आजकल को बच्चों का एक माइंड होता है ना 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 हमें तो झाड़ू निकालनी नहीं आती, हमें तो रोटी पोनी भी नहीं आती, हमें तो घर का पता ही नहीं है, और गांव में रहते हुए ये बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और साथ में ये भी जानना चाहूँगा, घर से जाते समय 1000-500 रुपये जेब में डोनेशन वो खाने पीने का खर्चा लेके जाते थे आप क्या, या फिर घर वालों को ज़्यादा फोर्स करते थे नहीं मुझे आज 200 रुपये दे दीजिए, ये चीज़ खाएंगे कैंटीन में वो खाएंगे, या फिर आपकी डिमांड कुछ ज़्यादा रहती थी घर पर? सर जैसे डिमांड तो ऐसी कुछ नहीं रही, स्कूल में कैंटीन थी उससे कभी कुछ ले लिया, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। घर वालों को कभी रोज़ जैसे 100-200 रुपये लेके जाना हुआ? नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं किया। ठीक है। और सर काम तो जैसे थोड़ा बहुत तो आता है कि इमरजेंसी के लिए कहीं मम्मी घर पे ना हो, मामा के घर हो, तो काम तो लगभग आता है, पर कभी करवाया नहीं घर वालों ने। तो ये बेटे हमारे साथ बनी तो कभी परिवार को फोर्स नहीं किया और कभी इन्होंने डिमांड नहीं की मुझे 10,000 का कोट दे दीजिए, 1000 की टाई दे दीजिए, 5,000 के जूते दे दीजिए। साहब जूतों कोट और टाई से पढ़ाई होती ना तो आपका नंबर कभी नहीं आता मेरे भाई। पढ़ाई यहाँ से होती है, लग्जरी लाइफ जी नहीं है ना तो होटल में जाइए, और साहब पैसे कमाने हैं तो बिजनेस कीजिए। पढ़ाई तो साहब जाटी के पेड़ के नीचे बैठ के भी हो सकती है। लेकिन ये प्रज्ञा स्कूल भी सामान्य स्कूल है लेकिन बहुत भव्य स्कूल है और बड़ा अच्छा लगता है। 1-2 बार हम गए हैं। और क्या वास्तव में गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं वहाँ? हाँ सर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई अमीर घर के बच्चे आएंगे वहाँ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो CBSE स्कूल हो गया है, पहले HBSE था, मेरा लास्ट बैच था HBSE से। ओके। तो अभी CBSE तो हर जैसे ग्रो ही कर रहा है स्कूल, जैसे मैं स्टार्टिंग से आई थी तो उससे अब काफ़ी चेंज हो गया है, तो स्कूल अफोर्डेबल है। तो हमारे साथ सिमरन खास बातचीत बने थे। तो कुछ करना है तो सिमरन के बारे में देख लीजिए, सोच लीजिए। साहब आप बी प्लान भी तैयार रखिए और साहब मेहनत कीजिए। पढ़ाई करनी है तो एकाग्रता होकर पढ़ाई कीजिए। साहब घर पे माँ बाप के सिर ठीकरा फोड़ देते हैं अक्सर आप आके। अगर आपने मुझे ये नहीं दिया तो मैं ये कर जाता। साहब माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी भर उनका कर्ज नहीं उतार सकते। 21वीं सदी है, अगर आप भी कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर आने वाले समय कभी कुछ नहीं कर पाएगा। 21वीं सदी में भी कोई गरीब रहेगा तो उसकी खुद की सोच पे गरीब रहेगा वो बंदा। अब ये समय है, खड़े हो जाइए। जो कुछ आप अपने फील्ड में कर रहे हो ना, मेहनत लगा दीजिए जैसे सिमरन ने मेहनत लगाई है। और सर जैसे स्कूल में 10th के बाद 10th के मार्क्स के बेस पे आगे जैसे फ़ीस भी कंसेशन कर देते थे। जैसे 10th में किसी बच्चे के मार्क्स 90 से अबोव, 90% से अबोव, 95 से अबोव, तो उनकी फुल फीस माफ। तो ये भी स्कूल फुल फीस माफ। ये भी संधि होगी इनकी। 11वीं 12वीं दोनों गुड़िया फ्री पड़ी हैं। तो सर हाँ, क्या दोनों बेटियाँ फ्री पड़ी आप? हाँ जो मतलब अच्छे मार्क्स आ गए ना तो इसलिए वो 3 फीस। ये 11वीं और 12वीं कक्षा में दोनों बेटी भी फ्री पड़ी हैं। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, नंबर आ जाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। ये भी स्कूल वालों ने ये ऑफर दे रखा है स्कूल वालों ने। आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ खड़े। यस ऐसा स्कूल हमें नहीं मिला, बस यही कमी रह गई। कोई नहीं, फिर जन्म लेंगे कभी, फिर पढ़ेंगे, फिर परिवार जैसा स्कूल मिलेगा जो कल से चल करेंगे। तो सिमरन के परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं बुल्ला लांबा मेरे सहयोगी वासु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।